वर्गो, ये वाला शानदार हफ्ता आपके लिए चांद की नई पोजीशन की वजह से किस्मत की, वक्त की नई नेमतों को आपके सामने खोलेगा। एक साल में एक दफ़ा ऐसा होता है कि चांद कैंसर एंगल पर तुलू होता है। आपके लिए वो 11th एंगल बनता है। सो तमाम 11th एंगल की सिग्निफिकेंस लाइक कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप बिजनेसेस, सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स, गैर मामूली मुनाफा, इज़्ज़त अफजाई, शोहरत में इजाफ़ा, दिल का सुकून एंड घर और मकान और फैमिली का सुकून, ये मुयस्सर आने लगता है। जब इतनी चीज़ें मुयस्सर आने लगती हैं तो हर कामयाबी सुख और खुशी देने लगती है। अदरवाइज़ कामयाबियाँ मुयस्सर आती रहती हैं लेकिन बंदे के अंदर वो तमानियत पैदा नहीं होती। लेकिन जब चांद 11th एंगल पर वर्गोस के लिए अपीयर होता है तो उनके लिए वो रास्ते खुलते हैं जो उनकी दरीना दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जर्नल या एवरेज प्लान्स नहीं बनाए जाते वर्गोस। ऐसी सिचुएशन में आइडियल बड़े प्लान्स रिस्क लेकर बनाए जाते। अपने अंदर तब्दीली के सामान को कबूल करिए। नए डिप्लोमास, नई एजुकेशन, नए गैजेट्स, नए लोग, नए एम्प्लॉयज़, नए वेंडर्स या जॉब स्विचिंग, कुछ भी करना है आपको अब करना चाहिए। ये अभी आगाज़ है वर्गोस, 14 जुलाई से होगा। अगले हफ्ते जो चेंजेस आनी हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट भी डायरेक्ट हो जाना है। And that means you are maximum in your skills, in your talent, in your decisions, in your confidence, even in your purity, in your sincerity. वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते सूरज भी बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा। So that means कि 14 जुलाई से शुरू होने वाला टाइम एक शानदार टाइम है। मैंने ये अपने थंबनेल पे भी लिख दिया है। अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पैशन रखते हैं, आपके अंदर स्पार्क है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है, आपको इज़्ज़त हासिल करना है, आपको तालीम हासिल करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपको अपनी लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकलकर अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में इंटर होना है, अगर आपको मशहूर होना है, अगर आपको अपनी पब्लिक इमेज अच्छी करनी है, अगर आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर काम करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम ऑन द बेस ऑफ माई एनालिसिस, ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल वेस्टर्न रूल्स। कुछ और प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मार्स इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर है। अगर कोई कंपटीशन होगा, अगर कोई रिस्क लेना होगा, तो इस वक्त जिस्मानी मजबूती, जहनी मजबूती, इरादों की मजबूती आपके बहुत काम आएगी। मार्स का 10th एंगल पर होना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को सपोर्ट करता है। मार्स का 10th एंगल पर होना सरकारी सतह की जॉब के हसूल के लिए सपोर्ट करता है। मार्स का 10th एंगल पर होना कंपटीशंस में विन करने को सपोर्ट करता है। मार्स का 10th एंगल पर होना हिजरत करने को सपोर्ट करता है। मार्स का 10th एंगल पर होना हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को, आपके जिस्म में कोई मर्ज है उसको हील करने में सपोर्ट करता है। आपके लिए वीनस इस वक्त 1st एंगल पर है। दैट इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, जो आपकी लव लाइफ, जो आपके रिलेशनशिप्स, जो आपकी ब्यूटी लविंग नेचर, जो आपकी स्पिरिचुअलिज्म, जो आपके पीस एंड प्लेजर को सपोर्ट करता है। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 12th एंगल पर है। दिस इज लिटिल बिट स्लो न्यूज़ फॉर द मटीरियल साइड, बट स्पिरिचुअल साइड में ये आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या इंट्यूशंस या ख्वाबों का सच होना या आपको रियलिस्टिक हकीकत पसंदाना नेचर की तरफ ले जाने में मददगार साबित होता है। आपके लिए यूरेनस इस वक्त 10th एंगल पर है। सो यू बिकम द सुपर लकी आफ्टर
सम टाइम आफ्टर 2 वीक्स जब सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तब यू बिकम द सुपर लकी। यूरेनस 84 साल में एक दफ़ा 10th एंगल पर से गुजरता है, 7 सालों के लिए। 10th एंगल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैरियर, मनी मेकिंग, सोर्स ऑफ इनकम, ख्वाहिशात की तकमील, मल्टीटास्किंग। तो जब आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी आपको फेवर दे रहे हों और यूरेनस जैसा लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी आपको फेवर दे रहा हो, तो इसका वाज़े मतलब है कि वक्त आपके लिए आसाइशों की उम्मीद, आसाइशों की नज़ीर लेकर आपकी तरफ आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वर्गो जितने जीनियस, जितने ड्यूटीफुल, जितने स्पिरिचुअल एंड जितने प्लानफुल होते हैं, इतना अच्छा टाइम मिलने के बाद वो अपने मेजर टारगेट्स कंसीव कर लेंगे और उनका रियल लेवल ऑफ लाइफ अचीव हो जाएगा। इस दौरान फिर भी कुछ वर्गोज अपने अंदर अगर वीकनेस महसूस करें, अपने अंदर इरिटेशन महसूस करें, अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करें, तो उन्हें रूबी पहनना चाहिए। ये उनके लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा जो उनकी कमज़ोरियों को दूर कर सकता है। साथ में सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा, ताकि खैर और बरकत भी मुयस्सर आ जाए। अगर ये 2 काम कर लिए गए और इतना अच्छा टाइम कुदरती 14 जुलाई से शुरू होने लगा है और फिर अगले हफ्ते और अच्छा आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर परफेक्ट बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। सो शिकायत बनती नहीं वर्गोज़, अब आगे ही बढ़ने का मौका है और आगे ही बढ़ा जाए। अगर आप रूबी भी पहने हुए हैं और दीगर रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं और चीज़ें फिर भी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रही, पर्सनली आप उलझे हुए हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और आप उसे कैसे या किस लेवल की रेमेडीज़ से रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने उसके लिए जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है उसके लिए ये नंबर नीचे डाल दिया है, आप इस पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं और अपनी पर्सनल डिस्कशंस जो भी आपकी ज़िंदगी में उलझने चल रही हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। ये फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे वर्गोस। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। 14 जुलाई इज़ द टर्निंग पॉइंट, फिर 22 जुलाई, फिर 23 जुलाई, फिर 24 जुलाई। अब आगे मेरे पास अच्छी ही खबरें हैं। अगले हफ्तों में मैं और इंटरेस्टिंग मिरेकल बेस्ड न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आज के व्लॉग से आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।